माइकल मूवी आ चुकी है थिएटर में। अगर आपने नहीं देखा तो भाई साहब क्या मिस कर रहे हो आप? क्यों क्यों मिस कर रहे हो भाई? वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बायोपिक है। लास्ट टाइम मैंने देखा था किसी भी, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो MS धोनी, सुशांत सिंह राजपूत, तुरी वालिद का क्या प्ले किया था भाई। तो मुझे सिर्फ 2-3 लोग की बायोपिक बहुत अच्छी लगती है। एक भाग मिल्खा भाग जो सॉरी भाग मिल्खा भाग जो फरहान अख्तर ने प्ले की थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस तेरी वालिद का यस, तो कोई नहीं, ठीक है। तो फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग मुझे बहुत पसंद है। अगर बायोपिक की बात की जाए, जो मिक्का सिंह बनी थी, एंड उसके बाद MS धोनी, एंड थर्ड लेवल पे आती माइकल, ये मूवी जो अब आई है। सही बताऊँ तो ना, अगर आपने मिस किया है ना तो बेवकूफ़ हो तुम, क्योंकि अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते तुम क्या मिस कर रहे हो। शाहरुख खान ने वाला एक्टिंग कर रहा हो, बहुत ही सुअर लग रहा है यार। कोई नहीं, तो देखो भाई, अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो तुम क्या मिस कर रहे हो मालूम है? माइकल जैक्सन 90s के दौर में, जब वो पास्ट अवे हुए थे, हिंदी में बोले तो जब वो यस जब उनका डेथ हुआ था, तो उससे पहले जो आप उनके, अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई फेमस था उस समय 90s में या 20s में, तो वो माइकल जैक्सन ही था, ठीक है। क्योंकि उसके डांस देखने के लिए भाई, उसके कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए लोग, माइकल जैक्सन का अगर आपको देखना है तो अगर आप 90s में अगर आप पैदा हुए होते तो आप देखते कि माइकल जैक्सन का ऑरा क्या था। वो जो डांस ब्रेक करके जो 90 डिग्री के एंगल में झुकता था भाई साहब, वो डांस फ्लो आज तक किसी ने नहीं किया है और ना ही कोई कर सकता है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो कभी ट्राई करना तो गिर जाओगे मौके पर, ठीक है ना, ट्राई ही मत करना। माइकल जैक्सन इज़ माइकल जैक्सन, और उसकी मूवीज़ अगर आपने देखी है कई बार, नहीं देखी होगी क्योंकि बायोपिक ही अभी बनी है। एंड जफ़र जैक्सन ने जो उनके भतीजे हैं, पता नहीं सगे वाले हैं या फिर वो, बट सुनने में आया वो भतीजे ही हैं। तो माइकल जैक्सन के भतीजे जफ़र जैक्सन ने जो उनका बायोपिक प्ले किया है, आई एम बेट श्योर भाई साहब इससे अच्छा कोई आर्टिस्ट नहीं मिल सकता था इसको प्ले करने के लिए रोल ये। क्योंकि भाई साहब इतना घोल के उसको, मतलब माइकल जैक्सन के कैरेक्टर को इतना डीपली ये फॉलो किए भाई कि कैरेक्टर में ही घुस गए। और अगर आपको स्क्रीन पे देख के कभी ये महसूस ही नहीं हो सकता कि भाई हाँ, ये कौन है, ये तो भाई सब माइकल जैक्सन नहीं लग रहा आपको, बल्कि यही लगेगा माइकल जैक्सन जिंदा है। माइकल जैक्सन, अगर आपको नहीं पता भाई साहब माइकल जैक्सन क्या है, तो 90s में पैदा होते तो जानते ना। वो वैसे ये तो उन लोग के लिए जो मूवीज़ लवर हैं, जो माइकल जैक्सन को फॉलो करते हैं बहुत टाइम से। बट अगर आप नहीं जेनजीज हो, लॉकडाउन के बाद वाले क्यूट्स हो, ठीक है, जो कोरोना के बाद पैदा हुए हैं वो हो, तो भाई दूर हो जाओ मेरी वीडियो पे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए वीडियोस नहीं है। क्योंकि तुम माइकल जैक्सन क्या था वो तुम उसके बारे में बात नहीं कर सकते, मतलब समझ ही नहीं सकते उसको। जैसे आजकल के बच्चे विराट कोहली को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम लोगों ने वो देखा है कोरोना के बाद वाला विराट कोहली, उससे पहले वाला विराट कोहली तुमने देखा ही नहीं। वर्ल्ड कप वाला वो बॉर्डर का उसका ट्रॉफी में जाके ऑस्ट्रेलिया में उसको मिडल फिंगर दिखाना, भाई वो तुमने विराट कोहली नहीं देखा, ठीक है। तो यार कहाँ की बातें मैं कहाँ लेके चला जाता हूँ। तो ऐसी कुछ टाइप है, ठीक है। तो अगर तुमने माइकल की मैं बात करूँ तो इसका एंडिंग बहुत सरप्राइज था, क्योंकि एंडिंग में अभी कुछ दिखाया नहीं गया, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। मैं वो सरप्राइज, क्योंकि अभी तक इसमें जो जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, वो एक सीन था माइकल का बाप उसको बेल्ट से मारता है एकदम, ना रिजल्ट आने पर नहीं है, कुछ और रीज़न था। क्यों बताऊँ मैं, जो खुद देखो, सब स्पॉइलर ही दे दूँ क्या? बदतमीज़ हो गया है? तुम अगर नहीं देखे हो तो जाओ देखो। इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। अगर आप माइकल फैंस हो तो आप मूवी बहुत अच्छी इन्जॉय करोगे, नहीं हो तो भी बहुत इन्जॉय करोगे, क्योंकि उसका जो ऑरा फार्मिंग, जो जिस लेवल का वो आर्टिस्ट था, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का आर्टिस्ट आज तक कोई आएगा, ठीक है। एंड
इस मूवी में कई सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा जफर जैक्सन का जो वो लीड रोल में है, उन्होंने जो एक्टिंग प्ले की है इसमें, भाई साहब मैं एक बार ज़िंदगी में अगर ज़िंदा रहा, किस्मत ने साथ दिया कभी, तो एक बार मिलने की कोशिश ज़रूर करूँगा उससे, जफर जैक्सन से। बाकी गॉड्स प्लान, ठीक है। तो बहुत गजब का एक्टर है भाई, स्किन टोन, वॉइस, एक्सप्रेशन, आइज के थ्रू एक्टिंग, डैम सीखूँगा भाई उससे, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था ऐसे बोलो तो अगर, क्योंकि भाई जिस लेवल की एक्टिंग वो करके गए हैं ना इस मूवी में, फिर इसका सेकंड पार्ट आना बाकी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में माइकल के सब एकदम वो दिखाए गए हैं, उसके अच्छे अच्छे सीन्स दिखाए गए हैं, ना कोई कंट्रोवर्सी थी, बल्कि रियल लाइफ में उसको बहुत ही कंट्रोवर्सल पर्सन था वो, रियल और रील में बहुत अंतर है। तो सिनेमा में बस उसकी अच्छाइयाँ ही दिखाई गई हैं इस मूवी में, कोई कंट्रोवर्सी उसमें ऐड नहीं की गई है। मे बी अगर शायद सेकंड पार्ट में दिखा दें उनकी कोई भी कंट्रोवर्सी तो शायद अच्छा लग जाए, कि ये हुई वन ऑफ द मोस्ट बायोपिक फिल्म जो कि जफर जैक्सन ने प्ले की है, उनके भतीजे जो हैं। बाकी इसमें कुछ सीन आपको थोड़ा बोरिंग लग सकते हैं मे बी, अगर आप माइकल फैन नहीं है तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि माइकल फैन के लिए ये मूवी बोरिंग लगेगी। बाकी जो उनका डांस फ्लो कॉपी किया है भाई, मैं देख के हैरान रह गया कि भाई साहब ताबूत से माइकल जैक्सन आ गया क्या डांस करने, क्योंकि जो 90s डिग्री में वो एंगल में वो झुकता ही वो अपने बॉडी को लेके, मुझे नहीं लगता आजकल के डांसर वो कर पाएंगे, आजकल क्या आने वाले फ्यूचर में भी नहीं कर पाएंगे, समझे। एंड दो रीज़न है इसको देखने के लिए। सबसे पहले बात तो इसमें इसके सभी कैरेक्टर बहुत ही सिंपल एंड बेसिक दिखाए गए हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगे। एंड थिएटर में जाओगे तो फर्स्ट डे सेकेंड डे बहुत भीड़ थी, शायद उसके बाद अगर आप जाओगे तो थोड़ा कम मिले, फिलहाल मुझे नींद आ रही है तो या। एंड एक और मूवी है ये गीता वेट्स सन्नी 2, मैं उसका रिव्यू करना भूल गया, तो मैं सोच रहा हूँ कर दो, क्यों करूँ, लेकिन जाने दो, बेकार ही है। तो दो चीज़ें रहेगी। एंड तीसरा चीज़ ये नहीं दिखाया गया इसमें, और सेकेंड पार्ट में भी उनका डेथ का रीज़न दिखाया जाए कि किस तरीके से वो अपने हेल्थ कॉन्शियस को लेके काफ़ी सीरियस थे, उन्होंने बहुत सारे अपने बॉडीज़ में इंजेक्शन करा रखे थे ताकि वो 122 साल तक जी सके। उन्होंने बहुत सारे हाइड्रेट पानी पी, अपनी बॉडी को बहुत ही सिक्योर तरीके से रखा, ऑक्सीजन को बहुत ही प्योर लिया, उन्होंने बहुत पैसे की खर्च किए ताकि मैं 120 साल तक ज़िंदा रह सकूँ। बट अनफॉर्चुनेटली गॉड्स प्लान में कुछ और होगा, गॉड्स के प्लान के आगे कोई प्लान नहीं टिकता। अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, एक ज़िंदगी की एडवाइस दे देता हूँ, छोड़ो मूवी, ठीक है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो ज़िंदगी में कि ज़िंदगी तुम्हारे प्लान्स के अकॉर्डिंग चलेगी, तो सबसे गंदी सोच है तुम्हारी, क्योंकि बहुत ही स्टूपिड सोच है ये। ज़िंदगी में कभी भी ये सोचना कि ज़िंदगी तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगी, बहुत ही स्टूपिड सोच है, क्योंकि गॉड्स प्लान के आगे तुम्हारा प्लान फेल है। तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तुम जो भी एक्सपेक्ट करोगे कि लाइफ में अब ये होने वाला ये होने वाला, वो होगा ही, उसके विपरीत ही होगा। जिस चीज़ का तुमको डर रहेगा वही होगा। लाइफ में कभी ये नहीं होता कि जो तुम चाहो वो होगा, भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे, ये लाइफ का पार्ट है। लाइफ को सिर्फ़ और सिर्फ दो ही तरीक़ों से जिया जा सकता है, जो कि एक सब्र, एक शुक्र। इसके अलावा आप किसी भी साइकेट्रिक्स, किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के पास चले जाओ, इससे बेहतरीन एडवाइस वो नहीं दे सकते कि लाइफ को सिर्फ़ और सिर्फ सब्र और शुक्र से के साथ ही जिया जा सकता है, अदरवाइज़ आप नहीं जी सकते। लाइफ को सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों से वैसे जिया जा सकता है, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे अप डाउन आएंगे ज़िंदगी में। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, करियर में डाउनफॉल आएगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, दोस्त के उसके बाद
आपके फाइनेंशियल पे, आपकी गुर्बत पे तंज कैसे जाएंगे, बट इट्स ओके, यही लाइफ का पार्ट है। अप एंड डाउन्स ऐसे ही आते हैं, बट ठीक है। उस साल में रब का शुक्र करना है, उस साल में सब्र करना है, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी कितनी ही साल तक है, एज एक्सपेक्टेड 50 साल 60 साल, ज़्यादा ज़्यादा 70-80 ले लो, उसके बाद ख़त्म कहानी। जब तुम ही नहीं रहोगे तो ये टेंशन कितनी देर तक रहेगी। जस्ट चिल, लाइफ को एंजॉय करो, रब का शुक्र अदा करो, बस माँ बाप का ख्याल रखो, बस खाओ पियो ऐश करो, ये ज़िंदगी है। तो गैस, तो इस मूवी को मैं रेट अगर करूँ तो 10/8 इस मूवी को मैं रेट करूँगा। बाकी ओके गैस, तो जाओ देखो, मूवी अच्छी लगे तो कमेंट करना। ओके, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।